और किश्तवाड़ रेस्क्यू से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रेस्क्यू में अब वायुसेना की टीम भी जुटेगी। जानकारी है कि रेस्क्यू में अब 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर वायुसेना प्रयोग में लाएगी। रेस्क्यू में ये दोनों हेलीकॉप्टर जुटेंगे। 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लेकर अब वायुसेना की टीम भी वहां पर पहुंच रही है और लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में लाए जाएंगे। किश्तवाड़ रेस्क्यू से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब तक आर्मी एक्शन में है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। SDRF, NDRF की टीमें वहां पर लगी हुई हैं और अब रेस्क्यू में Mi-17 हेलीकॉप्टर भी लगाए जाएंगे। वायुसेना की एक टीम भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए पहुंचेगी। किश्तवाड़ त्रासदी के मंजर डराने वाले हैं। मलबे में कई शव खून से सने थे, फेफड़ों में कीचड़ भर गया था, टूटी हुई पसलियां और अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों, सेना के जवानों और पुलिस ने, साथ ही NDRF और SDRF की टीमों ने घायलों को घंटों मशक्कत के बाद कीचड़ भरे इलाके से खोदकर बाहर निकाला, अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टीका लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टीका लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टीका लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टीका नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई, हमारे रक्षा नहीं की। ये बादल फटने के बाद चशोटी गांव का फुटेज है। ऊपर से बाढ़ के साथ मलबा नीचे आया। देखिए कितना खौफनाक है ये मंजर। बादल फटने के बाद इलाके की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कई घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सेना और NDRF की टीमें मलबा हटाने और राहत बचाव के काम में जुटी हुई है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं है, गंभीर है। तबाही इतनी ज्यादा भीषण है कि मलबा पूरी तरह साफ करने में अभी कम से कम 2 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि हमारे पास JCB का काम है। अभी JCB खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है तो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकाल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है। अभी देखते हैं सर। लापता लोगों के परिवार वालों ने धीरे धीरे धैर्य खो दिया है। परिवार के लापता होने से लोगों का दर्द कुछ यूं छलका। लोग अब अपनों के मिलने की कामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो अब धैर्य भी नहीं रहा। माता रानी से बस अपनों की तलाश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके बच्चे, उनके परिवार उन्हें वापस मिल जाएं। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा। पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था। पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ। सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। घायलों में से एक विशाल मेहरा ने बताया कि वो चाय पी रहे थे और जैसे ही चाय खत्म की, सेना के जवानों ने अचानक से कहा भागो। वो लोग दौड़े, लेकिन वो मलबे में फंस गए और उन्होंने बताया कि उनकी बहन और भतीजा अब भी नहीं मिल पाए। जब हम जम्मू से आए मछली यात्रा के लिए, हम दर्शन करके आ रहे थे। दर्शन करने के बाद हम जशोटी रुके। कुछ ग्रुप हमारा पीछे था। हम जशोटी में चाय लगे पीने, तो बच्चे हमारे साथ थे। जैसे ही चाय का कप छोड़ा तो आर्मी वालों ने बोला हमें भागो उधर से। जैसे हम भागने लगे, थोड़ी उस मलबे में हम सभी आ गए। एक और घायल राकेश शर्मा ने बताया कि भागो भागो की आवाज सुनकर मैं अपने बच्चे को लेकर भागा, लेकिन फिर जो हुआ वो डरावना था। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा। पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था। पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ। सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था।
सभी ने बोला भागो भागो, जैसे भागे थोड़ा सा भागे हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड आगे हाँ मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार ग्राउंड जीरो से और पूरी तरह से जहाँ तक भी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ तबाही का ये मंजर जो है वो यहाँ पर नजर आता है। और जी मीडिया ग्राउंड जीरो से लगातार वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियाँ जो हैं 13 बटालियन की वो यहाँ पर पहुँची हैं अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर मलबा निकालने का काम जो है वो किया जा सके। एक अनुमान के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। आधिकारिक आंकड़ा हालांकि 69 है। और अभी देखिए हावड़ा और बेलचा और जो चीज़ें ज़रूरी हैं इसमें वो यहाँ पर लेकर ये जा रहे हैं। स्ट्रेचर्स हैं यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम लेकर यहाँ से यहाँ पहुँची है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कल से ही लगातार जुटी है और अतिरिक्त टुकड़ियाँ अभी भी आप देखिए तो ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरह से बह चुका है। मेरे कैमरे से होगी मानिक के नहीं लगातार एक एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। और साफ तौर पर मैं पहले भी एक बार यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर इतनी किश्तवाड़ के चशोटी में एक पुलिसकर्मी ने अस्थायी पुल पार करके बच्चों को रेस्क्यू किया। ये दर्दनाक तस्वीर दिल को झंझोड़ देने वाली है। किश्तवाड़ के पाडर के चुसोती इलाके में कलाई तबाही के बाद लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से जारी है। अभी भी जानकारी के मुताबिक 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मचेल माता के दरबार में यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए तेजी से काम चल रहा है। और एक टेम्परेरी पुल जो है वो यहाँ फिलहाल के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ टीम और सीआरपीएफ सीआईएसएफ की टीमों द्वारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। लगातार लोगों को हेल्प की जा रही है ताकि वो सुरक्षित स्थानों तक जो है वो पहुँचाया जा सके। 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी बताया जा रहा है कि मचेल माता की यात्रा करने जो गए थे वो उस तरफ रह गए थे। और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये जो पूरा ऊपर तक अगर हम मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मानिक के नहीं वो दिखाइए किस तरह से ये पूरा इलाका जो है, छोटा सा एक दरिया यहाँ पर था, पर कल जिस तरह से बादल फटा उसके बाद ये पूरा इलाका जो है वो बह गया। यहाँ मलबे में पड़ा महिला का हैंडबैग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में लोगों ने कितनी बड़ी तबाही को अपनी आंखों से देखा होगा। बड़ा ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है हमारे चिशोती में। हमारी कोशिश ये है कि कल हमने यही कोशिश की कि जो भी वहाँ पे जो मलबे में फंसे हुए थे लोग उनको हम निकालें, तो आज भी हम वही कर रहे हैं। आज रात को ही हम 2 बजे वहाँ से आए, तो लगभग एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो मैक्सिमम लोगों को हम वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं ताकि जो भी इमीडिएट केयर मिलनी हो वो मिल पाए। किश्तवाड़ की डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर चशौती में बादल फटने की घटना पर जानकारी देते देते रो पड़ी। जी न्यूज़।